अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हमने शुरू करा है दोपहर 12 बजे से। और ये दूध मैंने ना फ्रिज में लेके रख दिया था, क्योंकि सुबह में ही दूध वाला आता है और वो 7:30-8 बजे के टाइम पे दूध दे के जाता है। और वो टाइम नींद का रहता है, क्योंकि मैं शहरी में जल्दी उठ जाती हूँ, जिसके लिए मैं ना फ्रिज में रख दिया था। इसी वजह से मैंने तो यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है। और दूध का इस टाइम पे संभाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है ना। जैसे ही दूध को उबाल आ जाएगा और दूध ठंडा हो जाता है तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो आज की किचन की सफाई हमारी कुछ इस तरह से है, जो अभी मैंने करी नहीं है। कल मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करा था ना, मैंने ये सारे जितने भी किचन के डब्बे थे ना, ये सब धो दिए थे। ये बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे थे मुझे, चिपक चिपक से लग रहे थे, क्योंकि तेल इन दिनों में बहुत ज़्यादा उड़ता है। और तेल की वजह से ना पूरे डिब्बे, पूरी ये सारी चीज़ें हमारी चिपकने लगती है। और किचन जब चिपकने लगती है ना, तो फिर मन नहीं करता काम करने के लिए। ऐसा लगता है कि बस किचन को पूरे को खाली करो और इसकी सफाई कर दो। लेकिन रोज़ा की वजह से मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। जैसे कि कल मैंने ये डब्बे वगैरह धो दिए थे। अब एक दिन है ना, मैं क्या करूँगी, जितने भी बर्तन हैं ना डेली यूज़ के, वो सब धो दूँगी। यानी कि इस रैक के ये जितने भी बर्तन है ना, ये एक दिन धो दूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से धो दूँगी। यहाँ की मैंने साफ़ सफाई करी दी है। बाकी पूरी किचन मेरी साफ़ है माशाल्लाह से। और बहुत सारे व्यूअर्स को मेरी किचन बहुत अच्छी लगती है, तो दिल से शुक्रिया। अदीबा कुकिंग जंक्शन को मेरी किचन बहुत प्यारी लगती है। तो अदीबा जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी किचन बहुत अच्छी होगी। मेरी तो बहुत छोटी सी है और बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अपनी जगह पे। कल मैंने कढ़ी बनाई थी, तो वो मैंने सब खाली करके रख दिए हैं। अभी इतने सारे बर्तन हैं जो मैं धोऊंगी, क्योंकि अभी ना आज देर हो गई बर्तन धोने में। लेकिन फिर भी मैं ये वाले बर्तन अब धो के वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। तो आज की कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉग बनेगा। और कल का ब्लॉग जो मैंने बनाया था, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाया था, किसी को कोई बात सुनाने के लिए नहीं बनाया था। कल का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया था ताकि बहुत सारी लड़कियों की अभी 25वीं होने वाली है। जैसे कि कहते हैं ना कि 25वें रोज़े को सब अपने अपनी मैके जाते हैं, मैके से ससुराल जाते हैं। तो उसके ऊपर से उस टॉपिक पे से बनाया था मैंने, क्योंकि जो मेरे साथ मतलब मैंने फ़ील करा था, बहुत सारी लड़कियां वो चीज़ें फ़ील करती हैं। बहुत सारी बच्चियां घबरा जाती हैं कि अब 25वीं होने वाली है और अब हमें ससुराल जाना होगा, पता नहीं कैसा माहौल है, कैसा वो है। उस वजह से ही मैंने वो व्लॉग बनाया था। बाकी का मेरा ख़ुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन बस ये था कि मैंने आप लोगों के साथ में अपने दिल की जो मेरी आप बीती थी वो मैंने बता दी थी। तो माँ को भी ये चाहिए ना कि अपने बेटी बेटाओं को मतलब समझाएं और बताएं कि बेटा ऐसा नहीं होता। हिम्मत दिलानी चाहिए, ना कि उन्हें भड़का के चढ़ा के भेजा जाए कि नहीं ससुराल में तुम जाओगी तो ये मत करना, पहली 25वीं है, अभी से तुम अपना रोब डालना। ससुराल को ससुराल की तरह रखना चाहिए, मैके को मैके की तरह रखना चाहिए। तो उस वजह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था और इसमें कोई बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने ऐसा व्लॉग बना लिया था और मुझे अच्छा लगा था। मेरी जो दिल की बात थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। व्लॉग का मतलब यही होता है कि अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में हमारे साथ गुजरी, तो वही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। बाकी और कोई वजह नहीं थी। तो चलिए अब मैं धोने जा रही हूँ बर्तन। और यहाँ मेरा मोटर ने बंद कर दिया, पानी नहीं चढ़ रहा शायद। तो मैं ये बर्तन धो के आप लोगों के साथ में फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं और किचन की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब जा रही हूँ मैं कमरे में, वज़ू करके पहला कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। और इस तरह से ना एक रोज़ा फिर मुकम्मल हो जाता है। पूरा दिन की यही रूटीन होती है एक हाउसवाइफ की।
आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आपके यहाँ का कैसा माहौल चल रहा है? और वज़ू करके मैं आ गई हूँ। अभी नमाज के लिए टाइम है, तो मैंने सोचा पहले मैं कलाम पाक पढ़ लेती हूँ, इतना भी पढ़ा जाएगा, और फिर उसके बाद मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर उसके बाद अफ्तारी में और खाने बनाने में लग जाएंगे। पूरे दिन की यही रूटीन रहती है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ पर है नहीं, ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करें। इस महीने में अल्लाह से जो मांगेगा वो हमें मिलेगा। बस दिल साफ़ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। हर किसी को दिल से बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए, और ये सोचें हमने अपने सारे काम और सारी चीज़ें हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दी, जैसा वो चाहे वैसा करे। हमारे सारे मामले हमने उसके ऊपर छोड़ दिए। बेशक वही सारे मामले आसान करने वाला है। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा दे दे, जो अल्लाह कमज़ोर है उन्हें क़ुव्वत दे दे, और उनके साथ साथ अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत कर दे। बस मैं यही दुआ कर रही थी अल्लाह से। और वज़ू करने के बाद है ना, सच मानिए बड़ा सुकून सा मिलता है। महसूस करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। जब हम महसूस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। छोटा सा एक व्लॉग रहता है, उसके अंदर जितना हो सकता है मैं अपने दिन की रूटीन दिखाती हूँ। आधा दिन तो बस इसी में निकल जाता है। फिर तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं इमली वाली फुल्की, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। दही से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ना ये वाली खाने में। हाँ, लेकिन मुझे दही वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगती है। देखना ये बड़ा वाला कटोरा दे मुझे निकाल के। ठीक है, इसके अंदर है ना, मैं पानी बना लूँगी ना, तो उससे कह रही थी 2 कटोरे ऐसे वाले ला दे मुझे। मेरा जाना नहीं हो रहा है रमज़ान की वजह से। जब फिर जाएगी ना तो फिर ला के देना ये मुझे। इसमें चावल धोना या और भी कुछ काम रहता है ना, दाल वगैरह भिगोना, या मट्ठा फुल्की है, ऐसी चीज़ें बना के रखो ना, इसमें अच्छी लगती है। छोटे छोटे छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाना, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी मत करना। छोटी बनाऊंगी। तेल खत्म हो गया, तेल लाना आपको पता है, मैंने रात में इतना अच्छा लग रहा था, मैं शॉर्ट वीडियोस पे वो सुनती, क्या कहते हैं, हदीस। अच्छा, इतनी प्यारी हदीस आई थी जिसमें रमज़ान का वाक़या, जैसे हमें पता नहीं होता कि रमज़ान कैसे शुरू हुए थे, या किसने पहला रोज़ा रखा था, और जन्नत से इफ्तार किसके लिए आती थी। अच्छा, किसके लिए आती थी? इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हदीस के अंदर जब भी तो आया था कि पहले बहिश्त से जेवर पढ़ते थे ना, तो उसमें आ जाता था। तो रमज़ान क्यों नाजिल हुए थे पता चला? किस तरह से रमज़ान शुरू हुए थे? हाँ, कैसे? बहुत लंबी स्टोरी है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दे। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए थे रोज़े रखना। अच्छा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूरे साल में 36 रोज़े रखते थे। पूरे साल में? हाँ, हर महीने वो 3 रोज़े रखते थे। अच्छा, वो इसलिए रखे जाते थे क्योंकि वो चाहते थे कि अल्लाह उनके गुनाह माफ़ कर दे, तो इसलिए वो 3 रोज़े हर महीने रखा करते थे। और फिर उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, तो वो पता नहीं शुरू उसमें रमज़ान उसमें सॉरी महीने की शुरू में और आखिर में रोज़ा रखते थे। और जैसे ये रमज़ान रहता है ना, जैसे कि 30 रोज़े रमज़ान के होते, तो ये हमारे नबी को प्यारे थे, मतलब नबी हमारे जो थे ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ना ये 30 रोज़े रखते थे, तो इसलिए उनके टाइम से ये रोज़ा नाजिल हुआ था, रमज़ान शुरू हो गए थे, और रमज़ान मदीना मुनव्वरा में शुरू हुए थे पहले। इन्हीं दिनों कुरान शरीफ आए थे। 1 2 और 3, उस दिन भी 3 ही चम्मच डाले थे ना हमने। चटनी पीसने के लिए अब कौन सी चटनी पीसोगी? लहसुन, जीरा, नमक इसमें डालने के लिए? हाँ, जब भी तो अच्छी मज़ेदार होती है, ऐसे थोड़ी ना। बुक्की अगर हम किसी भी डाल देते ना, लेकिन हमने पीस के कूट के रखी थी ना मिर्च, काम आ जाएंगे।
अब इसमें पानी और डालेगा। मुझे नमाज पढ़ने जाना हाँ तो नमाज अभी असर की अजान हो गई ना। हाँ सर के हो गई। अब मैंने चम्मच कहाँ रख दिया? कौन सा? वो जो चावल वाला जिससे मैं भजी बनाती हूँ, एक तो मेरे पास है। देखिए मसाला डाल रही मैं इसके अंदर, आराम से। देखिए वाला डाल रही मैं इसमें। जब बनाएगी ना कभी भी, कभी ये रखा रह जाए और इमली के पानी में बना के बैठ जाए। गैस स्लो करो। जब से मेरे एक बार पैर जले थे ना, मुझे जब से ना तेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मठा फुल्की मतलब इमली वाली फुल्की बना के तैयार कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ भजिया बनाने के लिए। तो जो मैंने कल भजिया बनाई थी मेरे बच्चों को वो बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ आलू ले लिए हैं 3 और 2 अदद मैंने प्याज ले ली है। और इसमें से ना मैं थोड़ा सा पुदीना लूँगी, क्योंकि कल के भजियों में ना मैंने पुदीना बहुत सारा डाला था। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, और हरा धनिया इस टाइम पे महंगा भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं ये ले लूँगी। और भजियों को है ना मैं ढक देती हूँ पहले, इस तरह से। और ये यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये एक ही चम्मच रहेगा ना। फिर इसको मैं पानी में रख देती हूँ, इसको धो दूँगी तो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। जब भी बर्तन धोते रहो ना तो फिर इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते। तो चलिए, पहले अच्छी लग रही थी ना खाने में। कभी कभी हम अलग तरीके से बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है, और एक जैसी बनाते रहो तो उससे पूरा 1 महीना खा रहा है ना इस तरह से। लेकिन भजी रोज़ ही बनती। पालक की मैं इसलिए नहीं बना रही कि तुम लोगों को ना अच्छी नहीं लगेगी इतनी। मुझे अच्छी लगती है पालक के। थोड़ा सा ला देना। चल मैं ला दूँगी कल को। मेथी रखी, मेथी की बनवा ले। नहीं पालक चाहिए। पालक मेथी क्यों नहीं अच्छी लगती? मेथी के भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे पालक के खाने हैं। पालक तो आज बहुत था, बस एंड हो रहा है ना यहाँ का, पालक का खत्म हो जाएगा सब। वो तो पहले गर्मी में भी तो आता है, बहुत कमी से। यह सीज़न के हिसाब से चलता है ना अपने यहाँ। और यहाँ पे ना मैंने प्याज और आलू, हरा धनिया, पुदीना ये सब काट के रख लिया है। इसके अंदर मैं बेसन डालूँगी और बस थोड़ी सी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, वैसे सादी नहीं डालूँगी। हल्दी, नमक और ज़ीरा और मेथी, सूखी मेथी जो होती है ना वो डालूँगी। सारी चीज़ें बेसन डाल के बना के रख दी है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया है, यहाँ टिश्यू लगा के रख दिया ताकि जो भी ऑयल है वो इसमें आ जाए। मेथी की पकौड़ी बन गई है। सारी मेथी काट के मैंने इसमें डाल दी। वाटरमेलन दे दियो, उठा लिया। दे दियो जरा सा, वो रखा है, उठा लिया बस। एक प्लेट में उसके लिए लगा दिया। अम्मी ये रहा पुराने केले, ये रहे। हाय हाथ छीन दिया। कचरी बन तलू नहीं है? नहीं बस थोड़ी सी, ज़्यादा ऑयली नहीं खा जाए, मैं तो खाना खाऊंगी। ठीक है। और बनाना ज़्यादा खजूर खा के और काट लेती। गोला ना ला। तो क्या हो गया बेटा, काट लेना। क्या काटूं? बनाना काट ले, ये कह रही बनाना खत्म हो गए है। और है, मैं लेकर आई थी मैं। लो ये हो गई तैयार। हाँ दे दे, जब उसको भिजवा दे। आवाज़ देखे ना। ठीक रही था। और यहाँ पर इफ्तार का टाइम हो गया है, तो अब हम इफ्तार कर रहे हैं। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ इफ्तार करने के लिए। तो आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा
ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।